ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है वही आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए, उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए तथा छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाए तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अथार्थ तारे निकलने पर पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करे। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनवाए जिसे स्याहू कहते हैं। उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा दे। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडेल लगा होता है उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा कर डोरे से चांदी के दाने डलवा ले। फिर अहोई की रोली चावल दूध तथा भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सातिया बना लें। एक कटोरी में वायना निकाल कर रखें, उसे साधु में पाँव लगकर आदरपूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका उड़ से भोग लगाए और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2 दाने अहोई में डालते जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से फल की प्राप्ति होती है। अहोई का उद्यापन जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता कर उज्जमन करना चाहिए। ठीक है। होली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा ले। जल्दी कोख बांधा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसका जो लड़का हुआ होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है। सो आज देखूंगी। गौ माता बहुत सवेरे उठी। क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता समुद्र पार अपनी भाईरी के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ की गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरी बच्चे की रक्षा की है। सुनकर गरुड़ पंखनी बोली मांग, तू क्या मांगती है? ये वह बोली 7 समुद्र पर स्याहू माता रहती हैं, मुझे उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली क्यों, क्या बात है? तब वह बोली मुझे वचन दो तो मैं बताऊं। स्याहू माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उज्जमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हुई और खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उज्जमन की तथा कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से जाकर कहा अपनी चाची के घर जाकर देख तो आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उज्जमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी नहीं ये सुनती हाँ तो तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल ली है।
फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू वशिष्ठ फैमिली व्लॉग। और आज है अहोई अष्टमी, तो सुबह से मैं नहीं व्लॉग बना पाई थी, थोड़ा सा मैं बिज़ी भी हो रखी थी। और मेरे हस्बैंड जो उस दिन करवा चौथ से एक दिन पहले चले गए थे ओमकारेश्वर, तो आज सुबह सुबह ही आए हैं वो। और थोड़ा मैं मार्केट वगैरह भी चली गई थी क्योंकि अहोई का करवा नहीं लाई थी। करवा चौथ के करवे तो उस दिन मिल गए थे मुझे, अहोई का करवा नहीं मिला था मुझे, तो उसके लिए भी। और फिर थोड़ा जल्दी लेट हो गई थी, तो जल्दी जल्दी फिर मैंने भारी साड़ी तो मैंने डाली नहीं, फिर मैंने ये हल्की सी कॉटन की डाल ली है। तो आप सभी बताना कि मेरी साड़ी कैसी लगी। तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत कंफर्टेबल लग रही है। वैसे अपने आप को ही अच्छी लगनी चाहिए कि अपने आप को, फिर वही है ना कि भारी साड़ी पहनती तो वो मैं दीपावली पे देखूंगी। अगर उसको पहन पाई तो दूसरी करवा चौथ की तो आप देख ही चुके हैं, अब अहोई अष्टमी की भी देख लेना। वैसे ये मेरी मम्मी की थी तो मैंने पहन ली, कोई बात नहीं। मम्मी क्या है कि पहले कहती थी मुझसे कि ना पहले तू पहन लेना, कोई भी साड़ी हो कुछ भी हो तो पहले तू कर ले उस चीज़ को। तो उनके मन में ये रहता है कि मेरी बच्ची पहले पहन ले, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ के लिए बच्चे कितने भी बड़े हो जाए पर बच्चे ही रहते हैं। तो वो वाला हाल मेरी मम्मी का भी है। तो तो फिर जल्दी जल्दी फिर इतना टाइम होता जा रहा था। और कहते हैं ना कि एक तारा जब निकल आता है उसी को मतलब देख कर अर्घ दे देना चाहिए। तो वो टाइम मेरा जल्दी जल्दी निकला जा रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी पूजा वगैरह की है। और जितनी भी मेरी पूजा में वीडियो वगैरह बनी है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। बाकी तो मैं नहीं बना पाई पूरे दिन की, सॉरी इसके लिए। और मेरे जो है नवरात्रों के व्लॉग भी आएंगे, थोड़ा लेट आ रहे हैं, उसके लिए प्लीज़ सॉरी। क्योंकि उसमें भी मेरा इतना बिजी शेड्यूल रहा है ना कि रोज़ हमें पार्टिसिपेट वगैरह करना पड़ता था। यहाँ कॉलोनी में हमारे नवरात्रों का प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। बाकी मैंने भी डांस का मतलब किया था, तो वो भी मतलब डाला है मैंने। और बिटिया ने किया था तो वो भी डाली है वीडियो। और जो मैंने दोहे वगैरह बोले हैं उसमें पार्टिसिपेट किया था। भजन, वैसे भजन गाती थी, कभी दोहे बोले हैं अब के मैंने व्रत 84 को उसके। तो वो सब मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और थोड़ा लेट आएंगे तो इसके लिए माइंड मत करना, आप ये मत सोचना कि अब नवरात्रों के डाल रही है, तो इसके लिए सॉरी। और अभी मेरी इसकी करवा चौथ की आप जल्दी से मेरी वीडियो देखिए, फिर उसके बाद मैं अहोई अष्टमी की डालूंगी। तो प्लीज़ भर भर के लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तभी मतलब मैं और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी आप सभी को। अगेन अहोई अष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं, और आपके बच्चों पर, आप पर अहोई माता की कृपा बनी रहे। और बस आप भी मुझे बहुत भर के प्यार दें सभी, और ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। और बस मेरे बच्चों पर भी भगवान की, अहोई माता की कृपा बनी रहे, और आप सभी के बच्चों पर भी। तो बस जय हो अहोई माता की, जय जय श्री राधे राधे।